हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है उद्धव गीता। मो, मोहांत जीव की दो कहानियां। उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत 86। हे भगवान, जीव जब इस संसार में आता है तब उसे दुख ही दुख मिलता है, ऐसा क्यों? उद्धव ने प्रश्न किया। हे प्रिय उद्धव, संसार दुख नहीं देता, जीव ही अपने आप को मोह में डालकर सुख दुख का अनुभव करता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, उद्धव आश्चर्य, अपने इस देह के प्रति मनुष्य सावधान रहता है, कोई रोग ना हो जाए, शरीर को कोई व्याधि ना लग जाए, किंतु मन के प्रति वह तनिक भी सावधान नहीं दिखाई देता। भगवान कुछ देर के लिए मौन हो गए, फिर उन्होंने सहज भाव से कहा, उद्धव स्मरण रहे, यह शरीर जो हाथ है, इसके पैर हैं, आँख नाक वाले इस शरीर को तो हम शरीर मानते हैं और इसको लेकर जागरूक भी है, किंतु क्या मन भी हमारा शरीर नहीं है? यह स्थूल शरीर है, जो मन हमारा सूक्ष्म शरीर है। क्या इसकी ऋणता समझ में आती है? इस सूक्ष्म देह को स्वस्थ रखना आवश्यक है, क्योंकि यही सूक्ष्म देह हमारे नाना प्रकार के जन्म मृत्यु का कारण बन जाता है। नाथ, आपको क्या लगता है मैं कैसे स्वस्थ रहे? आपको क्या लगता है मन कैसे स्वस्थ रहे? इसका उपाय क्या है भगवान? हे उद्धव, जैसे शारीरिक रोगों में कफ पित्त वात ही मुख्य है, इन कफ पित्त वात सम में रहे, इनमें से एक भी अगर बढ़ा तो रोग होना स्वाभाविक है। ऐसे ही मन रूपी सूक्ष्म देह में भी काम क्रोध और लोभ है। भगवान बोले, उद्धव स्मरण रहे, काम क्रोध लोभ से मुख्य है, किंतु इन तीनों को प्रकट करने वाला है मोह। मोह समस्त मानसिक रोगों का मूल है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को इतना ही बोले, फिर दो अद्भुत कहानियां सुनानी शुरू कर दी थी। वो बड़ी सुंदरी थी, पिंगला नाम था उसका, वेश्या थी, नित नए पुरुषों के भास लगाए बैठी रहती थी और दिन भर अपने देह को भी सजाती संवारती। कई दिनों से उसके पास कोई पुरुष आया ही नहीं था, किंतु आज कोई द्वार पर आकर खड़ा हुआ था। पिंगला वेश्या की दासी ने दौड़कर पिंगला को सूचना दी। भगवान श्री कृष्ण हंसे, वह द्वार पर कोई और नहीं था, दत्त भगवान थे, दत्तात्रेय भगवान भिक्षा लेने के लिए पिंगला के द्वार पर खड़े हो गए थे। द्वार भी खटखटाया था, पर किसी ने कह दिया, भगवान ये तो वेश्यालय है। तब भगवान दत्त दूर जाकर खड़े हो गए थे और अपनी दिव्य दृष्टि से उस पिंगला को देखने लगे। महात्मा की दृष्टि में कोई पुण्यात्मा और पापात्मा नहीं होता, वह तो सबका भला और कल्याण ही चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा। उधर पिंगला सज धज कर तैयार हुई आईने के सामने बैठे अपने आप को निहार कर मुग्ध होती जा रही थी। कोई राजपुरुष है जो आज मेरे पास आएगा, मैं उसे प्रसन्न करूंगी, मुझे वह देखेगा तो बस मेरा ही होकर रह जाएगा। पिंगला यही सब सोचते हुए अपने देह को सजाने में फिर लग गई। अरे देख तो उस पुरुष को, भीतर तो ले आ, पिंगला ने अपनी दासी से कहा। दासी द्वार पर आई, द्वार उसने खोला भी, किंतु अब तो कोई नहीं है वहां। मालकिन, कोई नहीं है द्वार पर, दासी ने चिल्लाकर कहा। कोई नहीं है? वह दौड़ी दौड़ी बाहर गई, इधर उधर देखा, पर मालकिन लगता है आपके लिए वह पुरुष गजरा हार लेने गया होगा। पुरुष के मोह में अंधी हो चुकी थी ये पिंगला। हाँ, आता ही होगा। चल, जब वह आएगा तो उसे ले आना भीतर, तब तक मैं और सज लेती हूँ। पिंगला फिर सजने लगी, अपने देह में इत्र गुलील लगाने लगी। उद्धव, प्रातः की बेला थी जब दत्त भगवान भिक्षा मांगने आए थे, किंतु अब तो दोपहर भी हो गई और शाम, फिर रात भी। अब आएगा कोई पुरुष जो मेरे इस शरीर को देखेगा और धन देकर जाएगा। सोचते सोचते उसे उसे इसकी झपकी आ गई थी। तभी द्वार किसी ने खटखटाया। दासी शायद सो चुकी थी, किंतु नींद में ही दौड़ते हुए जैसे ही गई, पिंगला द्वार खोला तो सामने खड़े हैं एक दिव्य महात्मा। वह देखती रह गई,
वह हंसी, उसके बाल बिखरे हुए थे नींद के कारण, उसकी आंखों का अंजन फैल गया था, मुख से लार निकल रही थी। पुरुष मोह के कारण ऐसी दशा। छी, बस निकल गए इतना बोलकर वह। ओ पिंगला लड़खड़ाती हुई गई अपने महल में। आईने में अपने आप को देखा, नेत्रों से अश्रु बह चले। धिक्कार है मुझे, इतनी प्रतीक्षा एक पुरुष की, इतनी प्रतीक्षा क्यों? इसलिए कि वह मेरे देह को नोचेगा, मेरे देह के साथ खेलेगा। हाय, इतनी प्रतीक्षा मैंने भगवान की होती तो मेरे सामने होते। उसने मुझे सच्चा प्रेम मिलता। इस शरीर के प्रति मैं कितनी मोहग्रस्त हो गई। पुरुष के साथ स्मरण करने की कामना ने मेरे जीवन को नर्क बना दिया। रमण तो संतों के सत्संग में करना था। आह, कमी कामी लोगों के चिंतन ने मेरा सब कुछ हर लिया। पर अब मैं अपने आंसू पोंछ डाले। पिंगला ने श्वेत वस्त्र धारण करके घुंघराले काले केशों को काट कर वह निकल गई थी वन की ओर। मोह के बंधन पिंगला ने जब तोड़े तभी उस परम शांति मिली थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, एक राजा था, चक्रवर्ती राजा। पुरुषवा उसका नाम था। यह एक स्त्री के पीछे पगला गया, और स्त्री भी कोई पृथ्वी की नहीं, स्वर्ग की स्त्री, उर्वशी। तात भगवान श्री कृष्ण मुझे ये दूसरी कहानी सुनाने लगे थे। विदुर जी ने से उद्धव ने कहा, मनुष्य देवताओं से भी बड़ा होता है। वह इसलिए कि देवता नया कुछ पा नहीं सकते, किंतु मनुष्य कुछ भी पा सकता है। सबसे बड़ी बात, वह मुक्त हो सकता है। देवताओं को मुक्त होने के लिए मनुष्य बनना पड़ता है, किंतु पुरुरवा के लिए अभी मुक्ति की बात छोड़ो, यह तो मोहांध था उर्वशी के प्रति। आखिर इसने नाना प्रकार के यज्ञ आदि करके उर्वशी को पा ही लिया, किंतु उर्वशी ज्यादा दिन तक उसके पास रही नहीं। भोग के संस्कार तो उसके चित्त में छपने ही थे, छप गए, और भोग भी किसी सामान्य स्त्री के प्रति नहीं था, उर्वशी अप्सरा के प्रति। वो पाँव में गिरा उर्वशी के सामने रोया, गिड़गिड़ाया, पर उर्वशी नहीं मानी। उद्धव, इसके बाद पुरुरवा ने फिर 100 वर्ष तक यज्ञ किया। यज्ञ के पूर्ण होने पर देवराज इंद्र ने कहा, उर्वशी को ही चाहते हो? पुरुरवा ने कहा, उर्वशी के सिवा मेरे मन में और कोई है ही नहीं, इसलिए मुझे वही चाहिए। ना दूं तो? इंद्र ने कहा, मैं 100 वर्ष और तप करूंगा। पुरुरवा मोह के दलदल में फंस चुका था। तथास्तु कहना ही पड़ा देवराज इंद्र को, और अंतर ध्यान हो गए। उर्वशी उनके पास आई। पुरुरवा के आनंद का ठिकाना नहीं था। उससे लग रहा था उर्वशी को पाकर सर्वस्व ही की प्राप्ति हो गई है आज। उद्धव, भोग किया पुरुरवा ने उर्वशी के साथ। 1-2 दिन नहीं, 1-2 वर्ष नहीं, 100-200 वर्ष भी नहीं, 10,000 वर्ष तक सतयुग का समय था। मनुष्य की आयु दीर्घ होती ही थी, और आयु को बढ़ाया भी जा सकता था, किंतु इतने वर्षों तक उर्वशी के साथ भोग करने पर भी एक रात्रि उर्वशी को पुरुरवा ने देखा सोते हुए। अस्त व्यस्त उसके वस्त्र थे, केश ऐसे बिखरे थे मानो कोई प्रेतनी हो। लार टपक रही थी। इसी प्रकार कोई ये कभी इधर अमृत कहते हुए थकता नहीं था। वह देखता रहा उर्वशी को, फिर उसके अपने आप को देखा उसने आईने में। ओह, धिक्कार है मुझे, हे पुरुरवा, तू भारतवर्ष का सम्राट, भारतवर्ष में तेरा जन्म हुआ, पर तूने क्या किया? अपने मोह का इतना विस्तार, 10,000 वर्ष तक तू बस स्त्री के मोह में पड़कर अपने जीवन के अमूल्य काल को बर्बाद करता रहा। पुरुरवा को परम वैराग्य हुआ, और वह मोह के बंधनों को काट कर निकल गया वन की ओर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, यह कहानी कोई पिंगला या पुरुरवा की नहीं, समस्त मोहाबंधन जीव की यही कहानी है। मोह से बचना चाहिए, मोह ही समस्त मानसिक रोग का मूल्य है। हरे कृष्णा, राधे राधे।